बहुत मुख्तसर सा ये वक्त है, इसमें आपसे सिर्फ एक बात तफसील के साथ अर्ज़ करनी है कि मोमिन बंदे के लिए अल्लाह ने बेशुमार नेमतें रखी हैं और जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते उनको भी अल्लाह ने अनगिनत नेमतों से नवाजा हुआ है। और इसके अलावा अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं वो सब मखलूक़ात अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि इस कारखाना आलम को अल्लाह ने अहले ईमान के लिए पैदा फरमाया है, इसलिए मोमिन बंदे को हम वक्त इस ख़याल में डूब कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाजा हुआ है। और इन सब नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की शक्ल में अता फरमाई है। असल बात यह है कि कोई भी दुनिया का इंसान किसी नियामत की कदरदानी उसी वक्त कर सकता है जब उस नियामत का एहसास भी हो और उस नियामत को वो नियामत भी समझता हो। लेकिन अल-अयाज़ु बिल्लाह, खुदा न खास्ता बंदे को अल्लाह ने कोई नियामत दे रखी हो और बंदे को या तो ये एहसास ही ना हो कि उसको ये नियामत मिली हुई है, तब भी यकीनन वो उस नियामत की ना तो कदरदानी करेगा और ना नियामतें देने वाले को अपना मुहसिन मानेगा, ना उसका शुक्रगुजार बनेगा। और दूसरी सूरत यह है कि उसको ये एहसास तो है ये नियामत है, लेकिन कदरदानी नहीं करता, तो तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कीमती दौलत ईमान की दौलत है। इससे ज़्यादा कीमती दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने में बंदों के लिए और कोई है ही नहीं। लेकिन मौजूदा दौर के अहले ईमान का सबसे बड़ा अलमिया ये है और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ख़ुद अहले ईमान को ईमान की नियामत का एहसास ही नहीं, बल्कि इल्ला माशाअल्लाह चंद बंदों को छोड़कर अक्सर शायद इस नियामत को अपने लिए कोई नियामत ही नहीं समझते। और एक तीसरा तबका शायद दुनिया में ऐसा भी है कि जो ईमान को या अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म अता फरमाए हैं उनको अपने लिए बोझ भी समझता हो कि अल्लाह ताला ने हमको आज़ाद नहीं छोड़ा और हर तरह की पाबंदियों में हमको घेर कर रखा है, ये करो ये ना करो, ये हलाल है ये हराम है, यानी इनसे तुम कामयाब हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे। एक तबका ऐसा भी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस नियामत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम की 2 आयतें मैंने आप ज़रात के सामने पढ़ी और मेरी गुजारिश ये है कि आप पूरी तवज्जो के साथ बात सुने। वक्त बहुत कम है और ज़्यादा तफसील के साथ बात को तो कहा ही नहीं जा सकता इस महदूद वक्त में, इसलिए मुख्तसर बात होगी। तवज्जो के साथ सुने, गौर के साथ सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, कि खुश्की और तरी में फ़साद ज़ाहिर हो गया, फ़साद बर्पा हो गया, या इस दुनिया में जो बिगाड़ आया है। फ़बिमा कसबत ऐदिन नास, ये सिर्फ़ लोगों के अपने हाथ की कमाई है। इंसानों पर जितनी मुसीबतें आती हैं, जो बलाएँ टूटती हैं, जो इनके अंदर फ़साद आता है, जो बिगाड़ आता है, वो सब असल में बंदों के आमाल का नतीजा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो बंदों के बुरे आमाल की नहुसत होती है, उनके गुनाहों का वबाल उनके ऊपर पड़ता है। और ये तो हक़ ताला जल्ले शानहू की सिफ़त रहमानी है कि हक़ ताला जल्ले शानहू बहुत सारे गुनाहों को तौबा के ज़रिए से माफ़ फरमा देते हैं, बहुत सारे गुनाहों को नेक आमाल की बुनियाद पर माफ़ फरमा देते हैं और बहुत सारे गुनाहों को फ़रिश्तों की इस्तिग़फ़ार के नतीजे में माफ़ फरमा देते हैं।
व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्ज़, फरिश्तों के बारे में हक़ ताला ने इरशाद फरमाया कि वो अहले ज़मीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। व याफ़ू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह खुद ब खुद ही माफ़ करते रहते हैं। तो इतने सारे माफ़ी की जो शक्लें हैं, उसके बावजूद भी बंदों के गुनाह इतने कसरत से होते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सारा बंदों के अमाल के नतीजे में। अगर हक़ ताला जल्ले शानहू अपनी रहमत को एक लम्हे के लिए उठा लें, और ख़ुसूसी तौर पर इस उम्मत को तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं नसीब फरमाई हैं कि जिनकी वजह से इनके आमाल पर इस दुनिया में या तो पकड़ बिल्कुल नहीं आती, या फिर आती है तो जुज़वी तौर पर और थोड़ी आती है, या बहुत कम आती है, बहुत देर से आती है। वरना तो इस तरह के आमाल उम्मत में, बंदों में, इंसानों में हो रहे हैं कि यही आमाल करने वाली पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में अज़ाब करके उनकी बेखनी कर दी, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम सब को बुनियादी तौर पर इस ख्याल को दिल में पैदा करना है हमारे दिल में है नहीं। अब हम उस ख्याल से बिल्कुल दूर रहकर ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह के बंदो जहन में इस बात को, इस ख्याल को पैदा करो और उसको मजबूत करो और उसको दिन रात सोचो कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने हम सब को अपने फजल से ईमान अता फरमाया है। अगर बंदों के जो आमाल हैं, अगर इनके नतीजे में अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह किसी का ईमान मरने से पहले उससे छीन ले, तो फिर ये क्या करेगा? अल्लाह के यहाँ जब जाएगा तो ये अबदी आबाद, चाहे वो अब्दुल आबाद की जहन्नम में ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए ईमान के बगैर तो जन्नत में जाना नामुमकिन है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि ऐसा ही नामुमकिन है कि जैसा जानवर के थनों से दूध का निकल कर और थनों ही के रास्ते से जानवर के अंदर दूध का वापस जाना नामुमकिन है, ऐसे ही ईमान के बगैर निजात भी नामुमकिन है। तो अगर अल्लाह ने किसी बंदे को ईमान अता फरमाया हो और वो बंदा इसका एहसास ना करे और इसकी कदरदानी ना करे और अल्लाह की नाफरमानी करता रहे, बगावत वाली ज़िंदगी इख्तियार करे, एराज़ करे अल्लाह की ज़ात से और उसकी नियामतों से और ईमान से इन्हिराफ करके वो ज़िंदगी गुजारे और बागी और नाफरमान बनकर ज़िंदगी गुजारे, तो क्या बईद है कि हक़ ताला जल्ले शानहू नाराज़ होकर किसी से ईमान की नियामत छीन लें। क्या बंदे को इस एहसास को अपने दिल में बेदार करने की ज़रूरत नहीं है? और दूसरी मैंने आयत आप ज़रात के सामने पढ़ी, हक़ ताला जल्ले शानहू का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। बंदा कैसे बचाएगा जहन्नम की आग से? जहन में सवाल तो पैदा होता है ना। मतलब यह है कि ख़ुद भी ऐसे आमाल करो कि जो जहन्नम की आग से बचाव और हिफाजत का ज़रिया है, और अपने अहलो अयाल को भी उन्हीं आमाल की तलकीन करो, तबलीग करो, उनको वक्तन फ़वक्तन ऐसे बुरे आमाल से बचाने की फ़िक्र करते रहो कि जो जहन्नम में जाने का ज़रिया है। यानी उनको अमर बिल मारूफ़ करो, नेकी का हुक्म करते रहो, व नही अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकते रहो। ये तरीका है अपने आप को और अपने अहलो अयाल से, अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाने का। गोया ये हर मोमिन बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात की फ़िक्र करे कि मैं ख़ुद भी जहन्नम की आग से बच जाऊँ और मेरे अहलो अयाल भी जहन्नम की आग से बच जाएं। वरना मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा दौर में अहले ईमान की मौत ईमान पर होने वाली है कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। और जो लोग ख़ुद नेकोकार हैं, दीनदार हैं, नमाज रोज़े और साले आमाल से दिलचस्पी रखने वाले हैं, उनकी औलाद भी ईमान पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, अगर कोई तवज्जो ना करे और इसको ना समझे और इसको कोई वहम और ख्याल कहे और टाल दे, बस जो होगा देखा जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मामूली सा भी आदमी गौर व फिक्र करे तो ये बात पक्की और सच्ची है और फिक्र करने के काबिल है कि आइंदा नस्लों के ईमान का क्या होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक मुबारक हदीस में इरशाद फरमाया था
कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि आदमी सुबह के वक़्त ईमान वाला होगा और शाम होने से पहले पहले वो ईमान उसका ज़ाया हो जाएगा और कुफ्र की हालत में वो शाम करेगा, या फिर शाम के वक़्त वो मुसलमान होगा और सुबह होने से पहले पहले वो ईमान से खारिज हो जाएगा। क्या मतलब है कि ज़माने के फितने इतने भयानक होंगे और हालात ज़माना इतने ख़तरनाक होंगे कि बंदा सुबह के वक़्त मोमिन है और दिन इस हालत में गुजार रहा है कि कुफ्र जैसे अमाल वो कर रहा है, और शाम होने से पहले वो काफिर हो जाएगा, और रात को वो शाम को मुसलमान है और रात को ऐसे अमाल करता है। और कभी तो उस दौर में तो सोचा होगा सहाबा ने, क्या रात को बुरे अमाल करेगा कि सुबह होने से पहले ये काफिर हो जाएगा। लेकिन आज हर आदमी जानता है यानी कि हमारे पास ये एक मुसीबत है कि जो पूरी पूरी रात सोने नहीं देती और ईमान के पीछे ये पड़ी हुई है, और तरह तरह की आप देखेंगे कि नौजवान नस्ल में क्या क्या बीमारियां हैं, वो कैसे एक्शन करते हैं, वो किस किस की नकल करते हैं, वो किस तरह के एक्टर की वो नकल उतारने की कोशिश करते हैं, कितने बेहुदा और वाहियात फिल्मी गानों को वो गुनगुनाते हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में ईमान बाकी बचता है? कोई दूसरा किसी दूसरे के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो ईमान पर कायम है कि नहीं, लेकिन अपने बारे में तो हर आदमी अंदाज़ा लगा सकता है ना। क्या हम अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने अहलो याल के बारे में ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कम से कम इसकी फ़िक्र हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो हर आदमी के अपने फ़िक्र करने की बात है। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसलिए बड़ी दुख की बात है, और जिस तरह कोई जल भुन कर कोई बात करता है, इस तरह मैं आप ज़रा से गुजारिश करता हूँ कि भाई कुछ मुसीबतें ऐसी हैं कि जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते। उन्हीं मुसीबतों में से एक ये मुसीबत है कि हर आदमी की इस वक्त गोया ये एक ज़रूरत सी बन गई, फितना है ये। और फितना कहते ही ऐसी चीज़ को है कि जिससे आप पूरे तौर से बच भी ना सकते हों, और अगर एहतियात आप ना करें तो वह आपकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करे। ये एक फितना है, इसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल भी किया जाए, लेकिन बच्चों को सही इस्तेमाल के बारे में आगाह भी किया जाए, और बुरे इस्तेमाल के सिलसिले में उनको मुतनब्बे किया जाए, आगाह किया जाए, उनको डराया जाए, वक्तन फ़वक्तन उनके इसकी इस्तेमाल के ऊपर नज़र भी रखी जाए, और ऐसे माहौल में बच्चों को डाला जाए कि कम से कम वो अपने ईमान की हिफाजत कर लें। वरना कुरान हकीम की ये आयत करीमा बड़े अजीब अंदाज में मुसलमानों को मुतनब्बे कर रही है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने दीन को छोड़ दिया, तुमने अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ लिया, तुम पीठ दिखाकर चले गए, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें किसी दूसरी कौम के साथ तब्दील कर देगा, यानी तुम्हें तो ईमान से करेगा महरूम और किसी दूसरी कौम को ईमान की तौफीक अता फरमाएगा। फिर क्या होगा? सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो जो नए आने वाले ईमान वाले होंगे वो तुम्हारी तरह के बदतरीन अमाल वाले नहीं होंगे, वो बेवफा नहीं होंगे, वो खुदा के बागी और नाफरमान नहीं होंगे, बल्कि वो अल्लाह के दीन को अपने सीने से लगाएंगे। और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान वाला कभी ये मत समझे, और हम सारे मत ये समझें कि ईमान कोई अल्लाह के ऊपर एहसान है या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एहसान है। भाई हमारा ईमान अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमारा ईमान हमारे नबी की ज़रूरत नहीं है, ईमान हमारी ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता ईमान की हिफाजत ना की गई और हम खुद या हमारी आइंदा आने वाली नस्लें ये ईमान से महरूम होंगी अगर, तो फिर ना इसमें अल्लाह का कोई नुकसान है और ना हमारे नबी का कोई नुकसान है। कुरान हकीम मुख्तसर वाक़यात के साथ इस बात की तरफ इशारा करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप है आज़र, और उसने अपने बेटे जो वक्त के नबी हैं और बल्कि अबुल अंबिया हैं, नबियों का बाप उनका खिताब है, अगर उसने ईमान नहीं कबूल किया तो बाप होना उसको जहन्नम की आग से नहीं बचा सका। नूह अलैहिस्सलाम जैसा अजीम पैगंबर कि जिन्होंने कमोबेश 950 साल तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम दिया, और इस पूरी रुए ज़मीन पर सबसे पहले रसूल की हैसियत से वो मबूस हुए, और बेटे ने उनके दीन को छोड़ दिया तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तफसीरों में लिखा है ये जो समद है ना, अल्लाह के नामों में से एक नाम है समद, और समद के माना उर्दू में बेनियाज के आते हैं। और आप याद रखेंगे
कि कुरान के सही अल्फाज का तर्जमा किसी दूसरी ज़बान में हो ही नहीं सकता। ये तर्जुमा नहीं होता, ऐसे बात को समझाने के लिए तर्जुमानी होती है। असल जो उर्दू में इसको समझाया गया है लफ्ज़ समद को, कि समद ऐसी हस्ती को कहते हैं कि उसको किसी की ज़रूरत ना हो और सबको उसकी ज़रूरत हो, वो सब के बगैर सब कुछ कर सकता हो और उसके बगैर उसकी मखलूक में से कोई कुछ ना कर सकता हो, ऐसी हस्ती को कहते हैं समद। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को तुम्हारे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं, ये ईमान तुम्हारी ज़रूरत है। और अगर कोई बगावत का रास्ता इख्तियार करेगा तो हक़ ताला जल्ल शानहू ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की सूरत में एक मकाम तैयार किया हुआ है। लिहाजा हर बंदा मोमिन को चाहिए कि भाई अपनी फ़िक्र करे, अपने ईमान की फ़िक्र करे, अपने अहलो अयाल के ईमान की फ़िक्र करे। और हज़रात सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यारा दीन सीखा था, वो तो ईमान के आला दर्जे पर फायज़ होने के बावजूद भी ईमान की फ़िक्र करते थे। आपने वाक़या वो सुना है बेशुमार मरतबा, लेकिन ये तो होता ही है कि सुनाने वाले भी इसलिए भाई याद करके आ जाते हैं कि आज सुनाना है, उसके बाद सुनाने वाले को भी नहीं याद रहता, और सुनने वाले तो माशाअल्लाह इस कान से निकाला इस कान। हज़रत एक सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा, तो वो फरमाते हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते में जा रहे थे तो जहन में उनके ख्याल आया, ईमान की फ़िक्र कितनी है कि खुद अपने ईमान के बारे में सोच रहे, और उधर कुरान क्या कह रहा है कि ये इतने बड़े मोमिन हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं ये सच्चे मोमिन हैं, कुरान गवाही दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद फ़िक्र आखिरत इतनी है कि हज़रत हंज़ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा और फरमाने लगे अबू बकर हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो उन्होंने कहा अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और कामिलुल ईमान हैं और मुखलिस मोमिन हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं हंज़ला मुनाफिक हो गया, ये सच्ची बात है। तो क्या हुआ? कहने लगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो उस वक़्त हुजूर की मुक़द्दस ज़बान से जो कुछ सुनते हैं यूँ दिल में ख्याल होता है कि बस मतलब जन्नत और जहन्नम हमारे सामने है। यानी इतना पुख्ता यकीन और ईमान का आला दर्जा नसीब होता है। जब घर में आते हैं, खेत में चले जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ मशगूल होते हैं, कारोबार करते हैं, तो दिल की वो हालत नहीं रहती। तो निफाक इसी चीज़ का तो नाम है कि बंदे का दिल कभी कुछ हो और कभी कुछ हो। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये कौन है अबू बकर? हदीस पाक में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर जो फरिश्ते मुतय्यन होंगे ना, हर दरवाजे पर खड़े फरिश्तों की ये ख्वाहिश होगी कि अबू बकर जन्नत में तो जाएंगे लेकिन उस दरवाजे से जाएं जिस पर मेरी ड्यूटी है। इसको फरमाया गया कि हर दरवाज़ा ख्वाहिश करेगा कि अबू बकर मुझसे गुजर कर जन्नत में जाएं, तो दरवाजे से मुराद वो फरिश्ते और वो जन्नत के दरवाजे सब कुछ। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए, अगर इसी का नाम मुनाफ़क़त है तो ये तो मेरे दिल की हालत भी यही है। चलो दोनों हुजूर की खिदमत में चलते हैं और अपने दिल की हालत को बताते हैं और हुजूर से पूछते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिन हो, ऐसी बात नहीं है, निफाक किसको नहीं कहते। हाँ, जो मेरी मजलिस की सूरत हाल हो, कैफियत, वो तो उससे बाहर नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल तुम कामिल ईमान वाले हो। अर्ज़ करने का मकसूद ये है कि कामिलुल ईमान होने के बावजूद अपने ईमान की फ़िक्र कितनी है। और हम कभी ख्याल आता है कि हमारा ईमान कैसा है, नाकिस है कि कामिल है, या बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, मेरा ईमान का मसला यह है तो भाई मेरे घर वालों का माहौल कैसा है। कोई आदमी अपनी औलाद को, अपने अहले वयाल को, अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को भाई हिदायत नहीं दे सकता। इसका किसी को ताना नहीं दिया जा सकता तुम ठीक हो तो तुम्हारी औलाद क्यों गलत है, वो जो करें। लेकिन बहरहाल हर आदमी के अपने फ़िक्र करने की बात ज़रूर है कि वो जहाँ तक हो सके फ़िक्र करे, तालीम और तबलीग करे, अच्छी बातों की वसीयत और नसीहत करे। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं तो बिल्कुल हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े अहलुल्लाह इस वक्त उम्मत में मौजूद हैं, औलिया अल्लाह मौजूद हैं, जो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मौजूद हैं, जिनकी बसीरत वाली निगाहें अपने अंदाजे से और खुदादाद सलाहियत से 10, 20, 50 साल बाद वाली हालत को तजर्बे की बुनियाद पर इल्म की रोशनी में देख रही हैं, उन सब का ये मानना है कि मौजूदा दौर में अगर इस नौजवान नस्ल के ईमान की फ़िक्र न की गई तो आइंदा नस्ल मुसलमान नहीं। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुजारिश है इस बात की कि हम लोग बात को कहने की हद तक, सुनने की हद तक न करें, बल्कि कुछ ना कुछ बहुत थोड़ा ही सही
एक सुस्त रफ्तार के साथ ही सही, लेकिन अमली इकदाम करने की ज़रूर कोशिश किया करें कि भाई अपने अहल-ए-याल को, अपने मिलने जुलने वालों को ज़रूर कोई ना कोई अच्छी बात हर रोज़ सुनाने की, सुनने की फ़िक्र करें। तमाम हजरात इसकी कोशिश करें और इसको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, वरना अगर आप अंदरून खाना सूरत हाल देखेंगे तो शायद हमारी आइंदा नस्लें इस वक्त भी ज़हनी तौर पर मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।